जय श्री हरि। पौष मास के पवित्र समय में आने वाली सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि के विषय में कहा गया है कि एकादशी तिथि शिशुवृंद की रक्षा के लिए जननी के समान है। रोगियों के उद्धार के लिए वो औषधि के समान है। लोगों की रक्षा के लिए ही उसका प्राकट्य हुआ है। यह एक ऐसा व्रत है जिसके नियमों का पालन करने से हम न केवल श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, बल्कि इससे अपने जन्म मृत्यु के इस चक्र को सदा के लिए खत्म भी कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी पूजा विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है और उस दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत में लुम्भक से जुड़ी एकादशी की व्रत कथा सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं। चंपावती नाम के राज्य में राजा महिष्मत रहता था। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा पापी था। वह राजा के पैसों को पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था तथा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और उनकी निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा करता था। अपने बड़े बेटे का पाप करते देख राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्भक रखा। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी थी। एक दिन वह चोरी करके जा रहा था। तभी राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। तो उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया। तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य में नहीं आने दिया। वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस वजह से उसे न तो नींद आई और न ही आराम मिला। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख प्यास से दुर्बल हो गया था। वह भोजन की तलाश में वन में इधर उधर घूमने लगा। फिर उसने जमीन पर गिरे हुए कुछ फलों को इकट्ठा किया और पीपल के पेड़ के नीचे लाकर रख दिया। भूख लगने पर भी उसने फल नहीं खाए और पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर दुखी मन से कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों।
इसके बाद भी लुम्भक रात भर नहीं सोया और अपने कर्मों पर पछताता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्भक ने दसवीं की रात को रात भर जागरण किया और एकादशी का उपवास और रात में पीपल के वृक्ष के नीचे जागरण करता रहा, जिससे सफला एकादशी के व्रत के नियमों का पालन हो गया। इसलिए सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से लुम्भक के सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक दिव्य रथ लुम्भक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आवाज आई, जिसमें कहा गया कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और राज्य को प्राप्त करो। लुम्भक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने आवाज को सुनकर भगवान को प्रणाम किया। वह दिव्य रूप धारण कर राजा महिष्मान के पास पहुंच गया। अपने पुत्र को बदला हुआ देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद राजा ने लुम्भक को राज्यभार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। लुम्भक ने धर्म के अनुसार राज्य किया और उसे मनोज्ञ नाम का एक पुत्र हुआ। वृद्धावस्था आने पर लुम्भक ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान विष्णु का भजन करने लगा और अंत में भगवान विष्णु ने उसे परम धाम को प्राप्त कराया। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि साल की इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में हर काम सफल होते हैं और उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। सफला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम माना गया है और 5000 वर्ष तक तप करने के समान फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। साथ ही व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। जय श्री हरि।